तो जिस पर्सन से मैंने भी कोई खास पदवी नहीं दे रखी है किसी को, बट ऐसा कंपटीशन चलता हो कि इंसान आपको चूज करता है, हमें चूज करता है, क्या चूज करता है। मैंने तो इस पर्सन को ऑप्शंस दे रखे हैं और ये वही बोलना चाह रहे हैं कि आप क्या चूज कर रहे हैं। हालांकि इनको ये भी बोलना है कि मुझ में वीकनेस था बहुत सारा, मुझ में आज भी वीकनेस है कि मैं साफ साफ ये नहीं बोल पा रहा हूँ आसपास वालों को कि मैं चाहता कैसा रिलेशनशिप हूँ या मैं चाहता किसको हूँ। और अगर आप बताओगी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे सब कुछ छीन करके वैसा बनने को तैयार हो जाएंगे, और मुझे उन्हीं लोगों से पीछा छुड़ाना है। और लास्ट में मैं फंसा हुआ हूँ कहीं पर, हुक की तरह मैं टंगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वहां से निकल ही जाऊं, और मैं हुक की तरह टंगा हुआ इस बात पे हूँ कि उस पर्सन ने कुछ बोला होगा कि अगर ये पार्टनर ने आपको चूज किया तो मैं तो गार्डन गार्डन हो जाऊं, और आपको नहीं चूज किया तो आप कहाँ के रहोगे। आप इनको चूज क्यों नहीं करेंगे, इनको यही बोला, आप मुझे तब चूज नहीं करोगी तुम, इसका आंसर आपसे मांगना चाहते हैं कि तुम मुझे तब चूज नहीं करोगी जब तुम ये समझोगी कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं या मैं एक बहुत ही वीक पर्सनालिटी हूं। देखो ये कितने अंदर से इनको खोखला बनाया हुआ है अंदर लोगों ने, जो जितना मतलब श्रेष्ठता पे होता है ना उसको ऐसे ही लोग तोड़ते हैं अंदर से कि मैं वीक पर्सनालिटी हूँ, मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो मॉडर्न एज लोगों को मिलना चाहिए लाइफ में, या मेरी लाइफ तो ऐसी है। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद ऑब्वियसली यू विल चूज समथिंग एल्स। तो मैं इसलिए थोड़ा सर झुका के बैठा हूँ कि हाँ तो सही बात है ना, सब लोगों ने मिलकर के तो ऐसा ही किया है कि वो इंसान चाहे भी तो मेरी लाइफ में क्यों आए। एंड आई प्रॉमिस कि मैं हर चीज को जानता हूँ कैसे ठीक किया जाता है, बट माई क्वेश्चन इज कि आप मुझे सच में चूज क्यों करोगी। प्यारी तो करती हो अब और क्या, प्रेमी तो करती हो और क्या। अब चलिए इनके प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाए अच्छे से। इनको बोलना है कि बता रही थी तुम कुछ या बता रही थी आप कुछ, तो बता ही दो, वॉट एवर इट इज। आपको चूज इसलिए भी किया जा सकता है, दैट्स द क्वेश्चन, और आपको चूज ये भी नहीं किया जा सकता जैसे कि आपका मन है। दैट्स एक रीडिंग बताती है इस पर्सन को इसलिए भी क्योंकि इनको अभी भी ये लगता है कि यहाँ पर गुंजाइश है ऑप्शंस की। इसी को कहते हैं किसी के मन को तोड़ देना, बांध देना, या उसको मतलब इस तरह से परेशान करना कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस या ये सब आते आते रुक जाए। कि मतलब सब कुछ होने के बाद भी इंसान को इस बात पे होल्ड पे डाला जाए कि ये होके दिखाए। इससे तो अच्छा कि आप कंसिडर कर लो अपने आप को कि मैं हर गांव में जो एक चाची बुढ़िया आंटी रहती हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा हमको, जो किसी का ब्याह शादी होता है तो लगती हैं, इनको रोना आ जाता है एकदम, और जब मातम छा जाती है ये रोने लगती है बिना मतलब, उसके बाद हंसने भी। ये क्या होता है, चाय नहीं मिला हमको, बिस्कुट नहीं मिला हमको, थे शादी से रहे, ये ऐसा मैं भांग डाला। सामने वाले को ये मान लेना चाहिए कि मैं वही हूँ, उसके बाद मेरा रीडिंग बहुत इजी हो जाएगा। तो जब आप लेते हैं वैसे जैसे कि वो इंसान है तो आदमी का मोह भंग हो जाता है, उससे मोह होने के बाद बच जाता है ट्रस्ट से करूं, कैसे करूं इस सिचुएशन में, क्योंकि हम जानते हैं उस इंसान को बहुत पहले से, और हम पर वो आज की परिस्थितियों को नहीं जानता है। वो इंसान मेरे अंदर कितना सारा डर है, कितना सारा प्रॉब्लम है, आज की मेरे साथ लाइफ कितनी चैलेंजिंग है, मैं लाइफ में बहुत कुछ उसको नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, या मान लो मेरे अंदर बहुत सारा चेंज भी आ गया होगा, या शायद मैं अब एक अलग मतलब मान लो थोड़ा मैं दुनिया के साथ मिक्स करूंगा तो भी उसको अच्छा ही लगना चाहिए। मान लो कि अगर वो इंसान अपने आप को पूरा मोल्ड कर दिया मेरे लिए और मैं कुछ ना कर सका उसके लिए, तो एक दिन उसको होगा ना कि तुमने क्या किया मेरे लिए। या हर तरह के रिश्तों को इन्होंने देख रखा है, और जहां जहां ये टूटे हुए लव मैरिज, टूटे हुए रिश्ते देखते हैं तो इनको लगता है कि मैं बोलूं भी क्या इनको, मैं इनको समझाऊं भी क्या कि हाँ ये ठीक तो हो सकता है या आप कर लोगे ठीक, पर मैं किस बल पर बोलूं, किस बेसिस पर बोलूं, मैं क्या इन लोगों को डायरेक्शंस में क्या दूं, कैसे होता है, कैसे ठीक होगा। तो इनको लगता है कि इनकम है सब कुछ मेरे लाइफ का, और डर इनका बेसिक ये है कि आप साथ चल भी लोगे पर आप अपने रियल नेचर पे चलना, या ये जो नेचर चाहते हैं उस पे आना, और वो उस पे इसलिए भी आप नहीं आ सकती हो। इनको बस ये देखना है कि आप आ सकती हो कि नहीं, उसके बाद ये कुछ करेंगे कि आपका नेचर हो जाए वैसा,
दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट कि अगर आप तुम्हारे साथ कुछ चीजें उल्टी हो सकती हैं तो दूसरों के साथ भी हो सकती हैं। वो तब नहीं होंगी जब आप अपने आप को छोड़ दोगी या पीछे भाग जाओगी तब। इफ यू रियली हैव इमोशंस या कुछ भी, तो ये बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर करो और ऐसे स्टे करो कि तुमको लगाव है, प्रेम भी है। उपकार मत करना मेरे ऊपर, कोई परोपकार मत करना। मैं बाद में जा करके इस गिल्ट में नहीं जीना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई उपकार हुआ था या आपने खुद को बर्बाद किया था मेरे कारण। तो अगर आप आ रही हो तो ये बात मान करके आना, दिस पर्सन इज सेइंग आजकल के टाइम में जैसे मैं हूँ उस तरफ एक बार देखना कि क्या मैं हो सकता हूँ आपके लिए एक राइट फिट। मैं नहीं हो सकता मतलब तो बात की बातें होंगी, मैं शायद अपने ऊपर डील करके देख लूं, पर देख लेना अपना फ्यूचर भी आप अच्छे से आप कंसिडर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको अपने भगवान पर पूरा भरोसा होगा। और जो यहाँ पर चीजें दिख रही हैं वो तो हम बोल ही रहे हैं, बट अपने गॉड पे पूरा ट्रस्ट होगा तब। और अगर आपने गलती से एक डायरेक्शन चूज कर लिया सेल्फिशनेस वाला, तो अब क्या ही बोला जाए। लेकिन हाँ, आपको किसी चीज से निकलना होगा और बेसिक ये है कि एक आपको निकलना होगा कि आप इस पर्सन के लिए वो फाइट नहीं करोगे जो आप कर सकते हो, मतलब जनरली कि आप वो जो एक नेचर होता है ना इंसान का कि इस पर्सन को आपने ऐसे ट्रीट कैसे किया, वो अभी तक आपने शो नहीं किया होगा। कि जो पोजेसिवनेस होता है ना, वो छुपा हुआ है कहीं पर, वो करेज छुपा हुआ है कहीं पर। जब वो ना, इनका डाउट ही खत्म हो जाएगा सब। यहाँ चलते अगर इनको पूछना है कि कैसे रिलेशनशिप्स होंगे सबके, मैं तो चाहता ही हूँ पर मैं क्या बोलूँ, तो इसका आंसर होगा कि आप यही बोल सकते हैं या ये इंसान यही बोल सकते हैं कि अगर इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई रिश्ता या कोई कनेक्शन तब आ सकता है जब आप दोनों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो कुछ एक टाइम से गुजरता है जहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा अपने आप को सर्वाइव करके रखना, तो भी वो कहीं ना कुछ बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब है कि कुछ रिश्ते होते हैं जो समय के परे जाते हैं, इस आधार पर ये बोल सकते हैं। और दूसरा रहा सवाल चीज को ठीक करने का और मेंड करने का, द फैक्ट इज कि हम लोगों को बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो काम करना उनका काम है, आपका काम करके देना काम नहीं है। हाँ, सॉल्यूशंस देना आपका काम हो सकता है, या एक तरह से इनका एक बेस्ट अप्रोच होगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से इंसान को बता सकते हैं कि उसका ओवरऑल क्या रहेगा एक्शन, और सामने वाले का एक्शन क्या रहेगा, और वो उस पर एक गाइडेंस दे सकते हैं कि ये नहीं करना, या जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ऐसा नहीं करना। ये इनका अप्रोच होगा, आपका अप्रोच दूसरा होगा। पर इस पर और बातें खुलेंगी क्योंकि इनके पास एक एबिलिटी तो है बहुत ही बढ़िया, और वो तभी होगी जब इनका मन खुश रहेगा, जब ये प्रसन्न रहेंगे, जब अपने इस सिचुएशन से ये निकलेंगे अपने बल पर, और बल की बात नहीं है, तभी जाकर इनके अंदर वो वाली एबिलिटी अनलॉक होती है। जब ये समझेंगे कि आखिर इनका एक्सपर्टीज कहाँ है, कहाँ पर ये बहुत एक्सपर्ट है, और वो एकदम इनकी जिह्वा पर ही है कि कहाँ पर ये एक्सपर्ट है। ये लोगों को रोमांस, लव, रिलेशनशिप्स की बातें जस्ट बोल करके दे कैन क्रिएट समथिंग, लेकिन वो पूरा माजरा बदल सकते हैं वो उनके कंठ में या उनकी जिह्वा पर। और ये एक्सपर्ट रहे होंगे पास्ट लाइफ टाइम्स में काम करने में, पर ये तभी वो करेंगे जब इनके पास कोई ऐसा पर्सन होगा जिस पर इनको बहुत विश्वास हो, जिसके लिए बहुत ज्यादा इनके मन में प्रेम हो। तो वो स्टेबिलिटी, वो स्टेबल ग्राउंड इनको चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और ये थोड़ा समय इनको लगेगा, जैसे ये इससे निकले वैसे इनके अंदर वो एबिलिटी भी स्टैब्लिश हो जाएगी बिल्कुल।